शाम का वक्त था। पूजा के घर पर डिनर टेबल सज चुका था। खुशियों भरी हंसी की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। एक बड़े परिवार की भीड़। लेकिन इस शोरशराबे से दूर, अपने कमरे की खामोशी में, राहुल नाम का एक शख्स इन सबसे बेखबर सिर्फ अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी जादूगर की तरह तेजी से नाच रही थी। हर कीप्रेस के साथ एक नया कोड टाइप हो रहा था, एक नया राज खुल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक फोकस जो दुनिया की हर चिंता से पैर था। वो किसी गहरी सोच में डूबा था, किसी मुश्किल पहेली को सुलझा रहा था। उसके लिए ये सिर्फ कोडिंग नहीं, ये एक पूरी दुनिया थी। प्रिया, राहुल की पत्नी, दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान और साफ गुस्सा दिख रहा था। डिनर टेबल पर पूरा परिवार उसके और राहुल के बिना ही खाना खा रहा था, और उसे राहुल की ये बेप्रवाही बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो राहुल के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रख कर झटके से उससे घुमाया। उसका सारा फ्रस्ट्रेशन उसकी आवाज में था। राहुल, ये क्या लगा रखा है तुमने? पूरे दिन लैपटॉप, और अब डिनर पर भी? कितना टाइम वेस्ट करते हो तुम इस पर? पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कब तक ऐसे ही चलेगा? कोई रियल जॉब क्यों नहीं ढूंढते तुम? पापा भी कितना कहते रहते हैं। राहुल ने एक पल के लिए स्क्रीन से नजर हटाई। उसकी मुट्ठी धीरे से भींच गई। वो जानता था कि प्रिया सही थी, पर उसके पास जवाब नहीं था जो वो समझ पाते। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और फिर से स्क्रीन पर देखने लगा, जैसे उसकी सारी दुनिया उस छोटे से स्क्रीन में बंद हो। तभी आरव, प्रिया का छोटा भाई, दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जो राहुल को हमेशा बेचैन कर देती थी। आरव ने जानबूझकर जोर से ताना मारा, पूरे परिवार को सुनते हुए, जो हॉल से उनकी बातें सुन रहा था। ओह, छोड़ दो भाभी। क्या करेगा बेचारा हमारा घर जमाई? अपने गेमिंग में बिजी होगा। उसके पास तो कोई ढंग का काम है नहीं। ऑफिस में तो वो जाता नहीं, और घर पर भी बस लैपटॉप पर ही घुसा रहता है। इसके पास तो अपनी गाड़ी तक नहीं है, सिर्फ एक पुराना लैपटॉप और ये बेकार के गेम्स। पूरा परिवार हॉल में जोर से हंसने लगा। राहुल के कानों में ये हंसी तीरों की तरह चुभी। उसके अंदर आग सी लग रही थी। वो जानता था कि जिस गेम की ये लोग बात कर रहे हैं, वही गेम दुनिया के बड़े से बेड नेटवर्क्स को हैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। वही गेम जिसने यूज गोस्ट बनाया था, दुनिया का सबसे खूंखार हैकर, जिसे बड़े बड़े देश और इंटरनेशनल एजेंसीज तक ढूंढ रही थी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसके नखूं उसकी हथेली में चुभने लगे, पर उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। उसकी स्क्रीन पर अचानक एक ईमेल पॉप हुआ। राहुल ने आंखें पतली की। एक पल के लिए उसकी सारी दुनिया थम गई। सब्जेक्ट लाइन चमक रहा था, अर्जेंट, गोस्ट, वी नीड यू फॉर प्रोजेक्ट काइमेरा $5 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। राहुल की आंखों में एक चमक आई। एक पल के लिए उसने दुनिया को भूलकर सिर्फ उस ईमेल को देखा। $5 मिलियन, ये वो रकम थी जो उसके परिवार की सारी मुश्किलें खत्म कर सकती थी, उनके बिजनेस को बचा सकती थी, और उन्हें खुशियों से भर सकती थी। लेकिन उसके लिए यूज गोस्ट बनना पड़ता, उसे अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को पूरी तरह से अपनाना पड़ता। राहुल ने एक लंबी सांस ली। क्या वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता? क्या वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता? उसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसके परिवार का मजाक, उनकी नफरत, उनका उसे बेकार समझना, और दूसरी तरफ एक ऐसा मौका जो उनकी किस्मत बदल सकता था, अगर वो अपनी असलियत बताता। उसी पल
प्रिया और आरव डाइनिंग रूम से लौट रहे थे। उनकी हंसी अभी भी हवा में थी, राहुल के कानों में चुभती हुई। उन्होंने राहुल की तरफ देखा, जो अभी भी लैपटॉप स्क्रीन में घुसा हुआ था, $5 मिलियन के ऑफर के बारे में सोच रहा था। उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे डील को देख रहा था जो उनके सपने से भी पैर थी। प्रिया ने सर हिलाया, उसकी आंखों में मायूसी थी। देखो आरव, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने लैपटॉप में घुसा रहता है। कैसे समझाऊं मैं इसको? आरव ने जोर से ठाका मारा, उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। देखो इसे, अभी भी लैपटॉप में घुसा है। इसे रियल लाइफ की समझ कभी नहीं आएगी। इस बेकार घर जमाई को कौन काम देगा? कुछ नहीं कर सकता ये। पूरा परिवार फिर से हंसने लगा। उनकी हंसी राहुल के कानों में गूंज रही थी। राहुल ने बस अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्हें क्या पता था, जिस बेकार आदमी का वो मजाक उड़ा रहे थे, जिस पर वो हंस रहे थे, वहीं अभी कुछ सेकंड्स पहले $5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज भी पाने के लिए तारास रही थी। और कल सुबह 9 बजे उन्हीं के परिवार के बिजनेस पर एक ऐसा भयंकर साइबर अटैक होने वाला था, जिसे सिर्फ वो बेकार घर जमाई हाई ठीक कर सकता था। राहुल ने बस एक गहरी सांस ली, उस ईमेल की तरफ देखा। प्रोजेक्ट काइमेरा, $5 मिलियन और उसका परिवार। पार्ट 2 मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो अभी।